ओम शांति। हम सबके जीवन में एंड शायद दुनिया में ही ये पहली बार है कि एक ही परिस्थिति सारे विश्व के सामने आई है। पर्सनल लेवल सिचुएशंस, फैमिली क्राइसिस, देश में कोई बातें, ये तो होती थी, लेकिन विश्व में इकट्ठे क्राइसिस एट द सेम टाइम, ये पहली बार हुआ है। इसका इम्पैक्ट हम सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा गहराई से एक चेकिंग करते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम सबकी जिम्मेवारी क्या है इस समय। जैसे एक घर में देखिए, एक घर में अगर 4 लोग रहते हैं और उस घर में कोई बात आती है और चारों का मन परेशान हो जाता है, तो उस घर की एनर्जी में, उस घर के वाइब्रेशन में चिंता, दुख, परेशानी की लहर आ जाती है। अगर कोई 5वां मेंबर उस घर में एंटर करेगा तो उसके ऊपर भी वो घर की एनर्जी का प्रभाव पड़ जाएगा, और उसका मन अगर ठीक था, लेकिन उस घर की वाइब्रेशन में आने से उसके ऊपर भी चिंता और डर की एनर्जी का असर पड़ जाएगा। ये तो सिर्फ तभी हो जाएगा अगर 4 लोग उस घर में रहते हैं। हर जगह की एक एनर्जी होती है, और वो वाइब्रेशन कैसे बनती है? वहां पे रहने वालों के मन की स्थिति। हमारे घर की एक वाइब्रेशन होती है, मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं उसकी वाइब्रेशन अलग होती है, ऑफिस जाते हैं उसकी वाइब्रेशन अलग होती है, शॉपिंग मॉल जाते हैं उसकी वाइब्रेशन अलग होती है। तो ये वाइब्रेशन कौन बनाता है? हम सबके मन, हमारा सोचने का तरीका, हमारी भावनाएं, हमारे बोल और हमारा व्यवहार, ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन बनाता है। हम सब अपनी आम भाषा में भी बोलते हैं, I was not getting very good vibes from that person, or I was getting very good vibes from some person. तो वो वाइब्स क्या है? वो वाइब्स है उनके मन की स्थिति, उनकी इंटेंशंस, उनकी मेमोरीज, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स। ये वाइब्स हम सबको महसूस होती है, और ये वाइब्स हम क्रिएट भी करते हैं, और ये वाइब्स हम दूसरों की रिसीव भी करते हैं। कई बार हम कहते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव वाइब्रेशंस ऑफ अदर्स। दूसरों की नेगेटिव वाइब्रेशन से मैं अपने आप को कैसे बचाऊं? मेरे घर में ही बहुत नेगेटिव लोग रहते हैं, ऐसा भी हम बोलते हैं। विच मीन्स हमें पता है कि दूसरों की वाइब्रेशन का असर हम पर पड़ता है, और हमारी वाइब्रेशन का असर भी सब पर पड़ता है। अब इस समय की वाइब्रेशन पूरी सृष्टि की 700-800 करोड़ पॉपुलेशन है इस प्लैनेट की, उसमें से अगर 100-200 करोड़ लोग भी, वैसे तो उससे ज्यादा होगा, लेकिन अगर 100-200 करोड़ लोग भी इस समय डर, एंजाइटी और चिंता क्रिएट कर रहे होंगे, तो हम सिर्फ विजुअलाइज करें कि सृष्टि की वाइब्रेशन इस टाइम क्या होगी, इस प्लैनेट की वाइब्रेशन क्या होगी। फिर अपने देश में आए 130 करोड़ लोग, और हम सबको पता है कौन सी एनर्जी क्रिएट हो रही है। सिर्फ डर और दर्द नहीं, भविष्य की इनसिक्योरिटी, बहुत सारी बातें ये हवा में है। हम सब अपने आप को वायरस से बचाना तो सीख गए हैं, कहाँ बैठना है, हाथ कितनी बार धोना है, मास्क लगाना है। वी लर्नड इट ऑल। पिछले 1 महीने में हमने सब कुछ सीख लिया, बच्चों को भी सिखा दिया, और हम बहुत अच्छे से उसको फॉलो कर रहे हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि उस वायरस से तो हमने अपने आप को बचा लिया है, लेकिन वाइब्रेशन से अपने आप को कैसे बचाना है। फिजिकल प्रोटेक्शन हो गई है, इमोशनल प्रोटेक्शन कैसे करनी है? क्योंकि ये जो चिंता और डर की वाइब्रेशन है,
ये कुछ घंटे या कुछ दिन की नहीं है, और शायद ये कुछ दिन और या महीना और चलेगी। तो विश्व को भी न सोचें, सिर्फ देश को देख लें, देश को भी नहीं तो शहर को देख लें कि इतना फियर और एंजाइटी की एनर्जी में हम रहते हैं। अब हमें इस वाइब्रेशन से अपने आप को बचाने के लिए क्या करना है, और क्या हमें इससे बचना है, क्यों बचाना है? इसलिए बचाना है कि ये वाइब्रेशन और प्लस हमारे मन की स्थिति, अगर ये दोनों चिंता और एंजाइटी की हुई और इतने दिन से रही, तो डे बाय डे हमारी एनर्जी डाउन होती जाएगी, हमारी ऑरा डाउन हो जाएगी, हमारी एनर्जी फील्ड डाउन हो जाएगी, हमें अंदर अच्छा महसूस नहीं होगा, वो वाइब्रेशंस हमारे शरीर को मिलेंगी। हमारे आसपास अगर कोई है जिनको पहले ही थोड़ा सा डिप्रेशन था या कोई और ऐसी बात थी, और वो इस समय ऐसी वाइब्रेशन से घिरे हुए हैं, तो उन पर उसका असर हो जाएगा। तो जितना ध्यान हम वायरस से प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा ध्यान वाइब्रेशन से प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। और जब हम वाइब्रेशन से प्रोटेक्शन का ध्यान रखेंगे, तो हम शहर की, देश की और सृष्टि की वाइब्रेशन चेंज करने वाले बन जाएंगे। जैसे वो घर में 4 लोग हैं जिनको चारों को चिंता है और डर है, लेकिन अब चारों में से किसी एक ने अपनी एनर्जी अगर चेंज कर ली, शांत किया अपने मन को, पावरफुल बनाया अपनी सोच को, निर्भय, निडर, निश्चिंत और निश्चय परमात्मा में निश्चय, खुद में निश्चय कि सब परफेक्ट होने वाला है, मन बिल्कुल साइलेंट। अब अगर 3 को चिंता है लेकिन एक पावरफुल है, तो घर की एनर्जी चेंज हो गई। इट्स लाइक 4 अगर हैं तो 25% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं घर की एनर्जी को, तो अब 25% तो चेंज हो गया। तो अब 4 में से 3 अगर एक लोअर वाइब्रेशन पर हैं, लेकिन 4 में से अब एक ऊपर चला गया, तो सपोज लोअर वाइब्रेशन को हम 20 कहते हैं, और एक ने अपना ध्यान रखना शुरू करके अपने आप को हायर वाइब्रेशन पे लेकर आए, सपोज 70-80 पर लेकर आए। अब यहां आने से एनर्जी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाती है, एनर्जी हमेशा ऊपर से नीचे जाती है। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ हायर सोर्स टू अ लोअर। तो अब नेगेटिव एनर्जी इन पर असर नहीं करेगी क्योंकि ये बहुत ऊपर है, लेकिन इनकी एनर्जी इन पर असर करेगी, विच मीन्स 4 में से अगर एक भी अपने आप को हायर लेकर आता है मन की स्थिति में, तो वो बाकियों की नेगेटिव एनर्जी से बच जाता है, और उनकी अपनी प्योर एनर्जी बाकी 3 पर असर करना शुरू कर देती है, और धीरे धीरे बाकी 3 को भी ऊपर उठाना शुरू कर देती है। लेकिन उस 4 में से एक को ये करना होगा। अगर एक ने भी कर लिया तो बाकी 3 की भी प्रोटेक्शन होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस घर में अगर एक ने भी नहीं किया और चारों नीचे होंगे, तो धीरे धीरे वो और नीचे 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 वाइब्रेशन होती जाएगी। तो इसलिए आज हम सब जो इतने प्यार से इकट्ठे हुए हैं, और जो जो यहाँ इकट्ठे बैठे हैं इस समय, आज सबसे पहले आप ये प्रतिज्ञा कीजिए, अपने आप के साथ पक्का कीजिए कि हम वो एक बनेंगे जो इधर आएंगे। सबसे पहली इक्वेशन जो हमें आज चेंज करनी है वो ये कि हमारी मन की स्थिति परिस्थितियों पर डिपेंडेंट है। क्या हुआ पिछले 1-2 महीने से कि क्राइसिस तो है, लेकिन क्राइसिस तो बाहर है, और हम सबको पता है कि जब क्राइसिस होता है तो क्राइसिस को फेस करने वाला मन तो बहुत पावरफुल होना चाहिए। जितना मन पावरफुल होगा वो ही मन क्राइसिस को क्रॉस कर सकेगा। लेकिन हम सब ने मिलकर कहा डर डर डर, एंजाइटी ये तो नेचुरल है, और फिर सारे विश्व ने कहा
क्योंकि हमने ये बिलीव किया कि अगर बाहर क्राइसिस है तो यहाँ केओस नेचुरल है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी मन की स्थिति परिस्थितियों पर डिपेंडेंट है। क्योंकि इससे पहले भी, कोरोना वायरस के आने से पहले भी हम वैसे ही जीवन जी रहे थे। कोई कुछ कहता तो बुरा लग जाता, कोई कहना न मानता तो हम नाराज हो जाते, कोई प्रेशर ज्यादा होता तो चिंता हो जाती है, कोई ऐसी बात सामने आती तो डर लगता, और हमने कहना शुरू किया बात ही ऐसी थी तो चिंता तो होनी थी, बात ही ऐसी थी तो गुस्सा तो आना ही था। ये जो वोकैबुलरी है, बात ही ऐसी थी तो गुस्सा तो होना ही था, दिस मीन्स कि माई माइंड इज डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन। मेरा मन परिस्थिति पर निर्भर है। यह है गुलामी की जीवन। दिस इज अ विक्टिम वे ऑफ लिविंग। और ये सच भी नहीं है एक्चुअली, दिस इज नॉट द ट्रूथ। हम इस इल्यूजन में जी रहे थे बहुत समय से। बात बाहर है, परिस्थिति, परिस्थिति मतलब किसी और की एनर्जी, बात बाहर है। ये हमारी सोच है। हमारी सोच बात नहीं क्रिएट करती, हमारी सोच हम खुद क्रिएट करते हैं। इसीलिए घर में भी जब कोई बात आती है तो एक ही सिचुएशन में एक फैमिली मेंबर कहता है, चेक करना आपके घर में जब भी कोई लास्ट बात आई थी, क्या परिवार के हर सदस्य ने एक ही तरह रिस्पॉन्ड किया था? नहीं। उसी सिचुएशन में किसी एक ने कहा था इतनी बड़ी बात है, दूसरे ने कहा था बात तो है, तीसरे ने कहा था छोटी सी बात है, चौथे ने कहा था इसमें क्या बात है, ये तो नॉर्मल है, होता रहता है। तो एक के लिए इतनी बड़ी बात, दूसरे के लिए छोटी सी बात, और चौथे के लिए कोई बात ही नहीं। तो बात का क्या साइज होता है? किसी को 100 बुखार है, कहता है हाय हाय मैं बीमार, मैं बीमार। किसी को 4th स्टेज ऑफ कोई क्रॉनिक एलिमेंट है, उनसे पूछो क्या हाल चाल है, कहते बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट, आप बताओ आप कैसे हो। तो बात का क्या साइज होता है? बात का कोई साइज नहीं होता। बात का साइज हमारा मन डिसाइड करता है, डिपेंड्स ऑन हमारे मन की आंतरिक शक्ति। तो बात का साइज और मन की शक्ति का कनेक्शन, जितना आत्मिक शक्ति कम होगी हमें बात बड़ी लगेगी और वो बात हम पर हावी हो जाएगी। और जैसे जैसे हम अपनी शक्ति को बढ़ाते जाएंगे, ये बैटरी है यहाँ, जैसे जैसे हम इसको चार्ज करते जाएंगे तो वो ही बात हमें छोटी लगने लगेगी। इट्स लाइक फिजिकल स्ट्रेंथ। शरीर स्ट्रांग होगा तो 5 फ्लोर भाग के चढ़ सकते हैं, शरीर कमजोर होगा तो 1 फ्लोर चढ़ने में भी सांस चढ़ जाती है। तो हम कहते कितनी सीढ़ियां हैं, हम ये नहीं कहते मैं कमजोर हूं, कहते कितनी ज्यादा सीढ़ियां हैं। सो वी ऑलवेज ब्लेमिंग द सिचुएशन। तो इस समय भी क्राइसिस बाहर है, लेकिन अंदर क्या फील करना है ये परिस्थिति पर नहीं, ये हमारी अपनी चॉइस है। तो सबकी सेवा करने के लिए पहले हम अपने अंदर के डर और चिंता को आज खत्म करेंगे। ये हमें करना ही होगा। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि नहीं तो ये हमें नीचे खींचना शुरू कर देगा। तो इसलिए अपने आप से ये पक्का कि मैं अपनी सोच और अपने बोल को चेंज करने के लिए रेडी हूं। बहुत दिनों से हम वो ही भाषा बोल रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स, फिगर, बीमारी, बहुत सारी वही वही वर्ड्स बार बार हम यूज कर रहे हैं। अब हम अपनी भाषा को बदलेंगे। एक इक्वेशन जो बचपन से सुनी थी, संकल्प से सिद्धि, इस इक्वेशन को आज पकड़ने का समय है। संकल्प से सिद्धि मतलब थॉट्स मैनिफेस्ट। हम में से बहुतों ने सीक्रेट बुक पढ़ी होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें पता है। उसका मीनिंग क्या था कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हो जाएगा। संकल्प हम करेंगे सिद्ध हो जाएंगे। संकल्प मीन्स थॉट्स, सिद्धि मीन्स मैनिफेस्टेशन। So we have the power to manifest what we want. अब समय है
चूज करना, व्हाट डू वी वांट, हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं, और फिर विधि से वो संकल्प क्रिएट करेंगे और उस सिद्धि को हम पाएंगे। तो संकल्प से सिद्धि। और दूसरा जो इक्वेशन हमने सुना था बचपन से, संकल्प से सृष्टि। ये दुनिया, हमारी दुनिया, ये हमारे संकल्पों से बनती है। और हमारी दुनिया मतलब हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा शहर, ये सब कुछ यहां से बनता है। जब इतना कुछ थॉट से होता है तो थोड़ा सा ध्यान थॉट्स पे रख लिया तो बाहर तो सब कुछ बदल जाएगा। तो इसलिए ये दोनों इक्वेशंस को पकड़ के रखते हैं आज, संकल्प से सिद्धि और संकल्प से सृष्टि। सृष्टि पे जो चल रहा है उससे संकल्प नहीं बनाने हैं, संकल्प बनाकर जैसी सृष्टि चाहते हैं वैसी सृष्टि बनाना है। तो संकल्प से सिद्धि मतलब हम जो चाहते हैं कि हो, हम जो चाहते हैं कि हो, हमें वो थॉट क्रिएट करना है कि वो ऑलरेडी है। जो अभी है वो थॉट नहीं क्रिएट करना है, लेकिन जो हम चाहते हैं कि हो वो थॉट क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल हम देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। आप किसी दिन शाम को घर पहुंचे, 6-7 बजे पहुंचे, थके हुए पूरे दिन के काम से, और क्योंकि थके हुए थे तो नॉर्मल सोचना शुरू किया, हम थके हुए हैं, आई एम टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, ऐसा ही सोचना और बोलना शुरू किया। आसपास के लोगों ने भी पूछना शुरू किया, आप थके हुए हो, आप थके हुए हो। तो सबने थके हुए थके हुए थके हुए हो की एनर्जी क्रिएट कर दी। तो जो वो थकावट थी वो इतनी थी, लेकिन सबने थके हुए बोला तो वो थकावट थोड़ी सी बढ़ जाती है। बीमार हूं बीमार हूं बीमार हूं बार बार बोलते हैं तो बीमारी की फीलिंग और आती है। अब यही अगर आप थके हुए हैं, इट्स अ फैक्ट, ये रियलिटी है, हम 50% थके हुए, लेकिन अगर हम थॉट्स क्रिएट करें कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, मैं बिल्कुल फ्रेश हूं, मैं बिल्कुल एनर्जेटिक हूं, कोई और आपसे कहे आप थके हुए हैं, बोलो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। तो ऐसे अगर हम बार बार सोचते हैं और बोलते हैं तो जो रियलिटी अभी है वो देखकर नहीं सोचते हैं, लेकिन वो सोचते हैं जो रियलिटी हमें बनानी है। और जैसे ही हमने वैसा सोचना शुरू किया, हमारी फीलिंग चेंज हो जाएगी और हमारी थकावट घटनी शुरू हो जाएगी। तो संकल्प से सिद्धि, इस इक्वेशन को आज पकड़ते हैं और अपने थॉट्स और वर्ड्स को चेंज करना शुरू करते हैं। सिर्फ इस कोरोना वायरस के बारे में नहीं, लेकिन जीवन की हर बात के लिए। हम जो भी अभी नई चीजें सीख रहे हैं वो हम सीखेंगे इस समय, प्रैक्टिस भी इस समय करेंगे, लेकिन वो एप्लीकेबल हमारी लाइफ की हर बात के लिए है। सोच, सोच से भाग्य बनता है। तो अपने भाग्य को बदलने का समय आया है और उसके लिए हम अपनी सोच और बोल को चेंज करेंगे। तो आज से हम एक नई भाषा शुरू करते हैं। इट्स अ न्यू लैंग्वेज, अ न्यू वोकैबुलरी। हम सबको 2-3 भाषाएं तो आती ही हैं, लेकिन आज से हम एक नई भाषा शुरू करेंगे, अ हाई वाइब्रेशन वोकैबुलरी, विच मीन्स हम जो बोलेंगे वो यहाँ की वाइब्रेशन का होगा, हम जो सोचेंगे वो यहाँ की वाइब्रेशन का होगा। साधारण बोल नहीं बोलेंगे और नेगेटिव बोल तो बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे। थोड़े दिन ये प्रैक्टिस करते हैं, बोलते बोलते भी रुककर अपनी भाषा को चेंज कर लेंगे। थोड़े दिन कर लिया ना, तो थोड़े दिन के बाद तो ये हमारी नॉर्मल भाषा हो जाएगी और हमारी वाइब्रेशन से हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, हमारा वातावरण, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारी सृष्टि, सबकी वाइब्रेशंस ऊपर उठ जाएगी। तो आज हम अपनी सोच को बदलने के लिए रेडी हैं, अपने संकल्पों को बदलने के लिए रेडी हैं, और संकल्प जब बदल लेंगे तो कोई भी संस्कार जिसको हम चेंज करना चाहें वो संस्कार भी चेंज हो जाएगा। तो अपने संकल्पों को बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थॉट्स किस पर डिपेंडेंट है? 5 चीजों पर हमारी थॉट्स डिपेंडेंट होती हैं। सोच मतलब जो यहाँ क्रिएट हो रहा है वो हमारी सोच है, लेकिन यहाँ वो सोच अपने आप क्यों आ रही है?
क्यों कोई ज्यादा पॉजिटिव है, कोई कम है, कोई नेगेटिव बहुत ज्यादा है, क्यों अलग 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 अलग? एक तो हमारे संस्कार, बहुत सारे संस्कार आत्मा अपने पूर्व जन्म से ही लेकर आती है। फिर हमारा वर्तमान, अब जो पूर्व जन्म के भी संस्कार हम लेकर आए हो, लेकिन अगर हम अपने प्रेजेंट की कुछ बातों को चेंज कर दे तो हमारे कड़े से कड़े संस्कार भी बदल जाएंगे। तो प्रेजेंट में कौन सी वो बातें हैं जो हमारी थॉट्स को क्रिएट करती हैं? जैसे ये शरीर, जो हम खाते हैं और जो हम पीते हैं उससे ये शरीर बनता है। इसीलिए अगर शरीर में कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो डॉक्टर सबसे पहले पूछता है आपकी डाइट क्या है, और वो सबसे पहले डाइट में कुछ चेंजेस लाएगा। फिर वो कोई हमें मल्टीविटामिन देंगे, उससे हमारी बॉडी की एनर्जी को चेंज करेगी। फिर कोई दवाई देंगे। इट इज ऑल टू डू विद व्हाट वी आर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। वो बदल लिया, बीमारी ठीक हो जाएगी। अब इसी तरह ये भी एक एनर्जी है। ये किससे क्रिएट होती है? 5 बातें, ये 5 चीजें नोट कर लेनी है आज। जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम खाते हैं और जो हम पीते हैं। 5 things. What we watch, what we read, what we listen, what we eat, what we drink. ये 5 चीजें हैं। ये 5 चीजें अंदर जाती हैं। These are the 5 things which go in. What we watch, read, listen, eat, drink. ये 5 चीजें अंदर जाती हैं। ये 5 चीजें जो अंदर जाती हैं, इनकी जो वाइब्रेशन होती है उससे हमारी सोच बनती है। तो सबसे पहली चेकिंग अपनी वाइब्रेशंस और थॉट्स को चेंज करने के लिए, सबसे पहला चेंज व्हाट वी वॉच, रीड, लिसन। जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं। हम में से मेजॉरिटी उस समय पर थे जब हमारे पास मोबाइल नहीं था। शायद हम उस समय पे और भी थे जब हमारे पास फोन भी नहीं थे, जब हमारे पास टीवी भी नहीं था। हम ही शायद वो लास्ट जनरेशन है जिसने वो समय भी देखा हो कि टीवी और फोन ही नहीं था हमारे पास। अब वहां से लेकर एक ग्राफ बनाइए समाज का कि जैसे जैसे मीडिया बढ़ा वैसे वैसे मन की स्थिति, इमोशंस और भावनाओं पर क्या असर पड़ा है। तो पहले जब हमारे पास कोई फोन, टीवी नहीं था, कंप्यूटर तो था नहीं, इंटरनेट तो था नहीं, तो जो हम सुनते, पढ़ते, देखते थे वो क्या था? सिर्फ एक न्यूज़पेपर और हमारे आसपास के लोग। दैट्स इट। न्यूज़पेपर, बुक्स एंड हमारे आसपास के लोग। तो एक बच्चे पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता था? पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स। दैट्स इट। वो हमारी दुनिया थी। और इसीलिए हम कहते थे संग का रंग। इनके संग का इस पे रंग लगता है क्योंकि वो वॉच, रीड, लिसन उनका ही कर रहा था। फिर धीरे धीरे हमारे पास टीवी आया। फिर हमारे पास धीरे धीरे 24/7 टीवी आया। फिर हमारे पास फोन पर टीवी आ गया। अब हमारे पास ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही सारे सीरियल्स और मूवीज हैं। तो अब हम सारा दिन में कितना सुनते, पढ़ते, देखते हैं? तो अपने बचपन को याद कीजिए और अब को याद कीजिए। पहले उस समय कितना सुनते, पढ़ते, देखते थे और अब कितना सुनते, पढ़ते, देखते हैं। हर थोड़ी देर के बाद सिर्फ ऐसे ही फोन उठाओ तो कुछ ना कुछ सुनने, पढ़ने, देखने के लिए हमारे पास है। इंफॉर्मेशन गोइंग इन एंड इन एंड इन। पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो अब मीडिया आया, सोशल मीडिया आया एंड बाकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो तो है। तो इतना ज्यादा कंटेंट आ गया और क्वालिटी ऑफ कंटेंट देखिए कैसा है। तो जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो हम बन रहे हैं। अब पिछले 1 महीने से क्या हुआ? सारा दिन जब भी हमने कोई भी न्यूज चैनल ऑन किया, हमें पता है हम क्या देख रहे थे। जब भी हमने फोन उठाया, हम सोशल मीडिया पे भी गए तो उस मैसेजेस के अलावा हमारे पास कोई और मैसेज नहीं आ रहा था। हम अपने मैसेंजर में भी गए, कोई और मैसेज नहीं आ रहा था।
तो लिटरली 1-1.5 महीने से हम सिर्फ वही चीज सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि डर नॉर्मल हो गया है, क्योंकि हमने डर और एंजाइटी वाला कंटेंट कंज्यूम कर लिया है बहुत ज्यादा, बहुत दिनों से। तो आज अगर अपने डर को खत्म करना है और अपने मन को संभालना है, परिवार को संभालना है, तो सबसे पहली चीज आज से ही मीडिया और सोशल मीडिया से थोड़ा सा अपने आप को बचाएं। कम से कम इस 1-2 महीने के लिए तो अपने आप की बहुत स्ट्रिक्ट परहेज रखें, क्योंकि खुद परेशान है, वातावरण दूषित है और फिर मीडिया भी इतना कुछ दे रहा है, तो तीनों तरफ से वो हमारे ऊपर इफेक्ट डाल देता है। जो कुछ हमें सीखना था, अपने आप को कैसे संभालना है, हमने सीख लिया है। हमें हर थोड़ी देर के बाद चेक करने की जरूरत नहीं है अब कहाँ पहुंचा, कितना और हुआ, कितने शहर में बढ़े, ये हमारा रोल नहीं है। सरकार, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, वो अपना रोल अच्छे से प्ले कर रहे हैं, वो उनकी जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी है अपने मन को ठीक करके, अपने वाइब्रेशंस को चेंज करके इस सृष्टि से इस प्रॉब्लम को फिनिश करना है। सिर्फ 10 दिन के लिए कोई करके लिए देख लीजिए, 10 दिन में ही फर्क दिखाई दे देगा। 10 दिन के लिए ये व्रत रखते हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया से हम ऐसी कोई भी बात सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे नहीं। अगर हम जानना भी चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो सिर्फ 5 मिनट लगते हैं दुनिया की न्यूज पता करने में, और वो भी प्रिंट मीडिया का सबसे कम इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहीं छोटा सा पैराग्राफ एक पढ़ लीजिए कि पूरी दुनिया में आज क्या क्या हो रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसको विजुअली देखना, उसको बार बार सुनना, उससे यहाँ पर वार गहरा होता है। तो 5-10 मिनट में सृष्टि का अपडेट हमें मिल जाएगा। अब उसके अलावा, क्योंकि हम में से मेजोरिटी घर बैठे हैं, हमारे पास खाली टाइम बहुत है आजकल, तो हम मूवीज देख रहे हैं, हम सीरियल्स देख रहे हैं। अब उसमें भी वाइब्रेशन कौन सी है, हमें ध्यान रखना होगा। हम इस समय कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन का कुछ भी कंटेंट कंज्यूम नहीं कर सकते, विच मीन्स कोई भी कंटेंट जिसमें वायलेंस है, क्राइम है, क्रिटिसिज्म है, हेट्रेड है, अग्रेशन है, ये कोई भी सीरियल, मूवी हम इस टाइम नहीं देख सकते, क्योंकि इस समय हमारे को अपने मन को ऊपर लेकर जाना है। अब समय आया है, परमात्मा कहते हैं सृष्टि को परिवर्तन करना है, सत्युगी सृष्टि बनानी है। लेकिन सृष्टि को कलयुग से सत्युग बनाने के लिए संस्कारों को कलयुग से सत्युग बनाना होता है, और संस्कारों को बदलने के लिए सोच को बदलना है, और सोच को बदलने के लिए कंटेंट जो अंदर जा रहा है वो चेंज करना है। तो हम रोज सुबह 1 घंटा सेंटर जाते हैं, और अब आजकल क्योंकि हम सेंटर नहीं जा पा रहे, तो हम घर पर ऑनलाइन ही स्टडी करते हैं। लेकिन स्टडी तो एक भी दिन मिस नहीं करते। 365 डेज ऑफ द ईयर में दिन की शुरुआत किसी और चीज से नहीं हो सकती है। तो आप भी कल से ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि सुबह का 1 घंटा बहुत प्योर पावरफुल कंटेंट अंदर जाने दीजिए, और सारा दिन में आसपास का जो दूसरा कंटेंट है उससे बहुत स्ट्रिक्ट परहेज रखिएगा। दूसरा समय जो बहुत ध्यान रखने का समय है, वो है रात को सोने से पहले। सोने से पहले आधा घंटा फिर अपने अंदर कुछ बहुत प्योर भरना है। तो वो जो सुबह स्पिरिचुअल स्टडी किया था, रात को सोने से पहले 10-15 मिनट वापस उसको अपने अंदर भरना है। सोने से पहले अगर हाई एनर्जी वर्ड्स अंदर जाएंगे, तो सारी रात वो हाई एनर्जी वर्ड्स यहां पर भी पक्के हो जाएंगे, और शरीर को भी बहुत अच्छी वाइब्रेशंस मिलेंगी। नींद कम चाहिए होगी, लेकिन कम नींद में भी हम बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि हम अच्छा नहीं, सही सोए थे। सही सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रात को सोने से पहले 15-20 मिनट कुछ बहुत बहुत प्योर पढ़कर या सुनकर सोए। परमात्मा से बात करके अपने मन में जो हुआ सारा दिन में, आज जो क्लटर है यहाँ पर,
उसको क्लीन करना है। या तो एक डायरी में लिख दें, परमात्मा को एक चिट्ठी लिख सकते हैं, भगवान को अपनी सारी बातें बता सकते हैं। मेडिटेशन करके अपने माइंड को बिल्कुल साइलेंट करके जब सोएंगे तो वो नींद मन को भी स्ट्रांग बनाएगी और शरीर को भी हेल्दी बनाएगी। और फिर जब सुबह उठेंगे तो फर्स्ट थॉट परमात्मा की आएगी। सुबह उठते ही सबसे पहली थॉट्स शुक्रिया की होनी चाहिए। शुक्राना बहुत जरूरी है। अगर हम सुबह सुबह शुक्रिया के साथ अपना दिन शुरू करें तो सारा दिन में शिकायतें कम हो जाएंगी, क्योंकि इस मन को शुक्रिया की भाषा आ जाएगी। सबसे पहली संकल्प परमात्मा का शुक्रिया। परमात्मा का शुक्रिया, कितनी सुंदर जीवन दी है हमें। अपने शरीर और मन का शुक्रिया, सारा दिन कितना साथ निभाते हैं। अपने परिवार का शुक्रिया, अपने काम का शुक्रिया, जिनके साथ काम करते हैं उनका शुक्रिया। 2-3 मिनट तो सबका शुक्रिया ही कर देना चाहिए अच्छे से। प्रकृति का शुक्रिया, हम कितनी चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्या हम अब कभी पानी का शुक्रिया करते हैं? नहीं। लेकिन जिस दिन नल में 10 मिनट भी पानी नहीं आए तो शिकायत जल्दी से कर देते हैं। सो कंप्लेन से शिफ्ट होकर ग्रैटिट्यूड, उस सुबह के दिन की फर्स्ट थॉट से होता है। फिर जो हम अभी अफर्मेशंस बनाएंगे, सही संकल्प, उनको करेंगे हम सुबह। उसके बाद फिर हम उठ के मेडिटेशन करते हैं थोड़ी देर के लिए। परमात्मा को अपनी हर बात बताइए। चिंता नहीं करना है, उसको बताना है। जैसे घर में आप अपने बड़ों को बता देते हैं ना, तो बड़ों को बताने के बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं। तो परमात्मा को अपनी परिवार की हर बात बताना सुबह उठकर, ये मेडिटेशन। फिर अपने मन को साइलेंट करके परमात्मा की शक्तियों को उसके अंदर भरना। फिर 1 घंटा स्टडी करना अच्छे से। तो सारा दिन में परिस्थिति नीचे और हमारे मन की स्थिति बहुत ऊपर हो जाएगी। फिर जो सुबह चूज किया था, डिसाइड किया था ना, जो सोचना है, सारा दिन में हर 1 घंटे के बाद रुक कर 1 मिनट का ब्रेक लेना। हम इसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। जैसे सड़क पर अगर सिग्नल ना काम करे तो जैम हो जाता है, इसी तरह मन में अगर सिग्नल ना रखे तो यहाँ पर जैम हो जाता है। हम कहते हैं सर बहुत भारी हो रहा है। सर भारी मतलब यहाँ थॉट्स का जैम हो चुका है। तो हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए छोटा सा ब्रेक ले और वो जो संकल्प सुबह किए थे उनको वापस दोहराएं, वापस रिपीट करें वो हाई एनर्जी थॉट्स। और फिर परमात्मा की शक्ति अपने अंदर। सारा दिन में हर 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद ये करेंगे तो 7-8 बार, 10 बार तो यही हो जाएगा। फिर भोजन, तो व्हाट वी वॉच, रीड, लिसन। चौथा एंड 5वां, व्हाट वी ईट एंड व्हाट वी ड्रिंक। जो हम खाते और पीते हैं वो सिर्फ हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसकी वाइब्रेशन हमारी मन की स्थिति बनाती है। इसलिए हमने बचपन से सुना था, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। अब के समय में जबकि डर सबसे प्रिडोमिनेंट इमोशन है बाहर, तो इस समय कम से कम अगले 3 महीने के लिए हमें सात्विक डाइट लेनी चाहिए। नॉन वेजिटेरियन तामसिक खाना हम इस समय नहीं खा सकते। वैसे तो कभी भी नहीं खाना चाहिए, बट इस समय तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो ये अच्छा समय है एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि सात्विक डाइट से कैसा महसूस होता है। क्यों हम इस समय नॉनवेज नहीं खा सकते? क्योंकि नॉन वेजिटेरियन खाने की वाइब्रेशन में ही डर है। एक जानवर स्लॉटर हाउस में, उसकी क्या इमोशंस होंगे? गुस्सा, नफरत, दुख, फिर डर, फिर हिंसा, फिर मृत्यु। वो हेल्थ कैसे दे सकता है? तो इस समय तो हमें अपने डर को खत्म करना है, तो हम डर वाला खाना नहीं खा सकते हैं। तो अगले 3 महीने के लिए सात्विक डाइट एक्सपेरिमेंट करते हैं। और अब घर का खाना भी हम खा रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी आदत है।
इसको इसके बाद भी कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ जब बहुत 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 मजबूरी हो ना, तभी खरीद के खाना खाना चाहिए, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ घर का खाना, बहुत प्यार और शांति से बना हुआ खाना, भगवान की याद में बना हुआ खाना, जैसा अन्न वैसा मन। तो अपने रसोई घर में, किचन में परमात्मा के याद के गीत चलाइए, तो हमारे किचन में पानी, दूध, सब्जी, फ्रूट, उस सब में ये शब्द चले जाएंगे। उसके बाद जब आपका परिवार वो खाना खाएगा ना, तो उसके बाद वो भी यही बोलना शुरू करेंगे, इट्स ओके, इतनी भी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, भगवान हमारे साथ है। आप उनको देखेंगे, सोचेंगे ये कब से ऐसी बातें करने लग गए। वो खाने से आया है, पानी से आएगा, क्योंकि खाने और पानी में वो परमात्मा की याद की एनर्जी के शब्द चले जाएंगे। ये नहीं जाते तो कुछ और ही शब्द चले जाते हैं। जो खाना बना रहा है उसके मन की स्थिति इस समय बहुत पावरफुल होने की जरूरत है, नहीं तो खाना बनाने वाला अगर चिंता में होगा तो खाने वालों पर असर पड़ जाएगा। और इन गीतों को घर में भी चलने दीजिए। सुबह 1 घंटा तो गीत चलने ही चाहिए घर के अंदर, और इस समय तो 24 घंटा ही रसोई में चलते रहें। कम से कम जितनी देर खाना बन रहा है उतनी देर तो चलना ही चाहिए। तो फिर वो खाना नहीं होगा, वो लंगर प्रसाद बन जाएगा, क्योंकि परमात्मा की याद में बन रहा है खाना, और वो पानी अमृत बन जाएगा। और घर के लोग जब प्रसाद और अमृत लेंगे तो मन की स्थिति पर तो असर पड़ ही जाएगा उसका। तो हमने फिर ध्यान रख लिया, what we watch, what we read, what we listen, what we eat and what we drink, इन 5 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। और लास्ट चीज, यहाँ की शक्ति बढ़ाने के लिए जीवन में सब कुछ करते हुए हर एक के साथ व्यवहार और हर कर्म, सिर्फ एक ध्यान रखना कि हमारा हर कर्म ऐसा हो जो हमारे से सबको सुख मिले और हमें सबकी दुआएं मिले। धन कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन धन से भी ज्यादा कमाना इंपॉर्टेंट है दुआएं। दुआएं वो बैंक बैलेंस होता है जो मिरेकल्स क्रिएट करता है। दुआएं वो एनर्जी होती है जो असंभव को भी संभव कर देती है। इस समय तो वैसे भी हर कर्म ऐसा हो जो सबकी दुआएं मिले। हमें अपने लोगों का बहुत ध्यान रखना है इस समय। आसान नहीं होगा कईयों के लिए, लेकिन इस समय हर डिसीजन बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि इस समय लोगों का मन दुखी है। अगर इस समय कोई ऐसा कर्म किया जिससे लोगों का दर्द या डर बढ़ा, तो वो एनर्जी सब हमारे घर आएगी। इस समय सबको सुख देने का समय है, चोट पे चोट नहीं मारी जाती है। और इस समय में घबराने की बजाय परमात्मा के हाथ और साथ को पकड़कर खुद भी इससे बाहर निकलेंगे, औरों को भी इससे बाहर निकालेंगे, और सृष्टि की वाइब्रेशंस को भी बहुत बहुत ऊपर उठाएंगे। ये हमारी प्रथम जिम्मेवारी और सृष्टि के प्रति हमारी सेवा है। थोड़े दिन के लिए हम कुछ संकल्प लेते हैं, इसको हम कहते हैं अफर्मेशंस। अफर्मेशंस मीन्स श्रेष्ठ संकल्प। तो सुबह दिन की शुरुआत, पहला संकल्प, आई एम अ पावरफुल बीइंग। आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा संकल्प, आई एम अ पीसफुल बीइंग। तीसरा संकल्प, मैं निर्भय हूं, मैं निडर हूं। आई एम अ फियरलेस बीइंग। चौथा संकल्प, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी। मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। नेक्स्ट संकल्प, मेरा परिवार सुरक्षित है। हम कौन सी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं? जो हम चाहते हैं कि सिद्ध हो, क्योंकि हमारा माइंड कभी ना कभी बीच में ये कह देता है अगर कुछ हुआ तो ये संकल्प को हटाने के लिए
मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। मेरा परिवार सुरक्षित है। सबसे इंपॉर्टेंट संकल्प, इसको ड्रॉ कीजिएगा अभी। परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ एक वाइट सर्कल है, इसमें कुछ भी एंटर नहीं कर सकता। इसको दिन में 10-12 बार करना। परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ एक वाइट सर्कल है, इसमें कुछ भी एंटर नहीं कर सकता। मैं सेफ हूं, सुरक्षित हूं। फिर वो परमात्मा की शक्तियों का सर्कल अपने परिवार के अराउंड बनाना। फिर वो वाइट सर्कल अपने देश के अराउंड बनाना। और फिर वो वाइट सर्कल अपनी सृष्टि के अराउंड बनाना। प्लैनेट को ऐसे देखना कि परमात्मा की शक्तियों का सर्कल पूरी सृष्टि के चारों तरफ है। तो ये संकल्पों को सुबह उठते 2-3 बार अच्छे से बोलना है, धीरे से बोलना है और उसको यहाँ विजुअलाइज करना है। फिर हर 1 घंटे के बाद रुक के 20 सेकेंड्स रुककर फिर रिपीट करना है। रात को सोने से पहले यही हमारी लास्ट थॉट्स होनी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, चाय कॉफी कुछ भी जब मुख में जा रहा है, हम 20 सेकेंड्स रुक के परमात्मा को याद करके और यही वाले संकल्प उसमें डालेंगे। हफ्ते 10 दिन में, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अगर विधि से किया, मतलब इतनी बार अच्छे से कर लिया, हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके यहाँ की स्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी। डर खत्म और ना के बराबर, चिंताएं खत्म, निश्चय। धीरे धीरे 8-10 दिन के अंदर बिल्कुल मन की स्थिति बदल जाएगी। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओम शांति।